आप चाहते हैं कि मैं कोई अलग से टॉपिक और कुछ कवर करूं, कोई नया वीडियो बनाऊं आप लोग के लिए, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सारी रिक्वेस्ट फुलफिल कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट एक फीडबैक मिले तो इट बी बेटर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो आई कैन वर्क अकॉर्डिंगली। न्यूज आज की ये है कि आप लोग ने सबने देखा होगा व्हाट इज हैपनिंग इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज सितंबर 2020 में हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट वाज एग्जैक्टली ट्राइंग टू जो ट्रेंड था वो स्टॉक मार्केट, जो यूएस स्टॉक मार्केट है वो ट्रेंड फॉलो कर रहा था, एंड आज भी अभी वही हो रहा है। सितंबर 2020 के बाद अब ऐसा हुआ है कि जैसे नास्डैक और डो जोन्स का सिचुएशन है, सेम ट्रेंड क्रिप्टो करेंसी फॉलो कर रहा है। तो आपको मालूम होगा कि कल पेपैल विच इज अ वेरी बिग कंपनी, पेमेंट गेटवे कंपनी, पेपैल का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, सो दे डिक्लेयर्ड वेरी बिग लॉसेस, सो द मार्केट क्रैश्ड yesterday as well। आज हम फेसबुक की बात करते हैं, सॉरी मेटा की बात करते हैं, तो मेटा का रिजल्ट भी बहुत बेकार आया है, वेरी पुअर रिजल्ट्स, एंड because of that the entire cryptocurrency market is also fallen around roughly around 4% today। lot of other news have happened today, आपसे वो भी शेयर करूंगा। ये इसके लिए बिकॉज अब जैसे अपने स्टॉक मार्केट में भी अपन देखते हैं कि एनीथिंग हैपन ऑन द गवर्नमेंट लेवल और पॉलिटिकल लेवल और इको पॉलिटिकल लेवल, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में आता है। बिकॉज अभी क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट एक सिचुएशन में है, इसके लिए आपसे ये थोड़े से अलग से न्यूज शेयर कर रहा हूँ। तो आज जैसे हमारे इधर बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, सिमिलरली आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपना ऑफिशियल बोरिंग कॉस्ट 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। एक्सपेक्टेड था उतना ही, उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि 3 से 4 हाइक्स आएंगे ये बार यूएस में और यूके दोनों में, तो वहां से भी मार्केट थोड़ा नीचे आया है। एंड सबसे बड़ा न्यूज आपको मालूम पड़ा होगा कि एक वॉर्म होल करके पोर्टल है जिसकी वजह से सोलानो और इथेरियम ब्लॉकचेन के बीच में कुछ एक हैक हुआ है बहुत बड़ा, उसकी वजह से सोलानो द प्राइस इज फॉलन बट हैज रिकवर्ड एंड इट इज स्टिल अ वेरी गुड बाय। उसकी वजह से पोल्काडॉट, एवा, टेरा, एलोगॉन सब 10% गिरे हैं आज। एंड इसके बाद क्या हुआ, बिटफिनिक्स पे बहुत सारा मूवमेंट हुआ है बड़े कॉइन्स का, एंड दैट इज थोड़ा सा स्केरिंग पीपल। मैं भी टेलीग्राम पे लाइव बैठा हूँ, एंड देयर इज लॉट ऑफ न्यूज और चार्ट्स हैपनिंग सेइंग दैट बिटकॉइन मस्ट फॉल मोर, और ज्यादा हो सकता है। तो आई डोंट नो, चार्ट्स अभी देखने पड़ेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज दैट रशिया से न्यूज आई सेइंग दैट रशिया में 16.5 ट्रिलियन रूबल्स, जैसे अपने जो रुपीज है वह रूबल्स है, मतलब करीबन $200 बिलियन का क्रिप्टो करेंसी, मतलब पूरे वर्ल्ड का 12% क्रिप्टो करेंसी रशिया ओन्ड है। मतलब पीपल इन रशिया ओन 12% ऑफ वर्ल्ड्स क्रिप्टो करेंसी, विच इज शॉकिंग, बट एनीवेज इट्स न्यूज। एंड एक आपसे न्यूज और शेयर करना चाहूंगा कि पर्पस बिटकॉइन करके ईटीएफ एक कनाडा बेस्ड कंपनी है, जैसे अपनी इधर म्यूचुअल फंड आती है वहां ईटीएफ्स होते हैं, वहां ईटीएफ जो पर्पस बिटकॉइन जो कनाडा की है, पिछले 2 दिनों में 1750 बिटकॉइन खरीदे हैं। सो गाइस, पीपल आर बाइंग, इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग। आज ही कॉइन बेस का एक एनालिसिस आया है कि 10,000 investors, corporate investors have actually bought Bitcoin. It's shocking, but it's a fact. मैं आपको बोल रहा होता हूँ कि अडैप्शन हो रहा है, हर जगह अडैप्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल पुश आ रहा है, इन्वेस्टर्स, बिग इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशंस आर नाउ बाइंग बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। रशिया में आज एक न्यूज चल रहा है दैट दे आर अलाउइंग बैंक्स टू अलाउ बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस आल्सो टू हैपन। सो आप देखेंगे सडन यू टर्न हुआ है, कहाँ रशिया बैन करने की बात कर रही थी, कहाँ सब चीज एकदम से रिवर्स हो रही है। सो थिंग्स आर चेंजिंग, एंड इफ थिंग्स चेंज एवरीवेयर, इवन दी इंडियन परसेप्शन से शायद कुछ चेंज हो जाए। सो एनीवेज, लेट्स होप एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट।
we'll start with today's session. हमने कल एक छोटा सा मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, कल हमने क्या किया था। हमने ब्लॉकचेन के बारे में कहाँ कहाँ ब्लॉकचेन यूज हो रहे हैं, कहाँ हो सकते हैं, उसके बारे में एक सेशन किया था। हमने कैपिटल मार्केट्स, सीबीडीसीज की बात की थी, हमने डेफी की बात की थी, डिजिटल आइडेंटिटी की बात की थी, एनर्जी की बात की थी, फाइनेंस की बात की थी और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की बात की थी और हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे अभी बाकी के सेक्टर्स के कहाँ यूज हो सकता है, यदि इंडिया में यूज हो सकता है कि नहीं, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, आपको इसमें फायदा क्या है, आम जनता को क्या फायदा है, जो कंपनीज उनको क्या फायदा है, सरकार को क्या फायदा है। सो विल डिस्कस एवरीथिंग। इट्स अ वेरी नॉन टेक्निकल सेशन गाइज। हर बार टेक्निकल सेशन लेना इज नॉट, आई वुड ऑल्सो नॉट एडवाइज, सो वी आर ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। एंड अगेन गुजारिश है ड्यूरिंग द सेशन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर आज ब्लॉकचेन का डायग्राम और किसी वक्त करता है ये डिस्कस करना, ओके। ब्लॉकचेन का डायग्राम, ठीक है। ब्लॉकचेन का डायग्राम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, चलिए ठीक है। सो गाइस बेसिकली आज हम शुरुआत करते हैं लॉ से। तो लॉ में आप देखेंगे क्या हो रहा है, दैट लॉ इज थोड़ा सा ट्रिकी। सर आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज, यदि आप लोग अपनी वीडियोस ऑफ रखें प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, या सो देखिए लॉ एक ऐसा सेक्टर है, इट्स वेरी क्रूशियल सेक्टर व्हेन इट कम्स टू एनी कंट्री। ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन इज वेरी क्रिटिकल इन दिस, व्हाई, बिकॉज आपके आज आपको मालूम है एक केस, वेदर इट इज अ पॉलिटिकल लेवल केस, a state level case or any other case related to fraud or misrepresentation, everything, सालों लग जाते हैं for the case to happen. Now मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लॉकचेन आने से वो साल महीनों में हो जाएंगे, दिन में हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जज की रूलिंग होती है, डेट्स होते हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन द एंटायर प्रोसेस। एंड ये पेपर वर्क की वजह से ही काफी चीजें पोस्टपोन हो जाती हैं। यहाँ से पेपर आना है, इस कोर्ट से ये पेपर आना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये अपील होनी है, सो इस पेपर वर्क में लॉट ऑफ टाइम गोज अवे एंड कॉस्ट बढ़ जाता है फॉर अ ट्रायल, इफ इट्स अ बिग ट्रायल हैपनिंग। एफिशिएंसी कम हो जाती है, आपको डेटा रिलायबिलिटी नहीं रहती कि कोई पेपर मिस तो नहीं हो गया है। किसी वकील ने आके बोला सर इसमें आ रहा है एक पेपर मिसिंग है, तो आपकी वापस तारीख, जैसे तो सनी देओल का आई थिंक फेमस डायलॉग था, तारीख पे तारीख पे तारीख। सो the whole idea is that if the law, the Department of Law integrates blockchain, what will happen is that all the paperwork, if you can digitalize it and put it on blockchain, सारे paperwork transparent हो जाएंगे. As a client, as a lawyer, you can know where the case is happening, what is happening. Data transparency रहेगी हर एक के लिए. सर आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियोस बंद रखिएगा प्लीज. हाँ जी. एंड सो कॉस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इजी हो जाएगा. आप ऑब्वियसली वकील की फीस कम हो जाएगी तो आपके जेब से पैसे कम जाने हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, बट अभी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट some big law firms what they have started doing is कि वो लोग अपनी जितनी पुराने बुक्स हैं, जो लॉज है, जैसे सीए इंडस्ट्री में जब से सीए एक्ट बना है, फाइनेंस एक्ट बने हैं, तब से सारी बुक डिजिटलाइज होने चालू हो गई है. वैसे ही लॉ फर्म्स क्या कर रहे हैं, पुराने जितनी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स थी, हाई कोर्ट की रूलिंग्स थी, दे हैव ऑल स्टार्टेड डिजिटलाइजिंग इट. दे हैव नॉट पुट इट ऑन ब्लॉकचेन बट दे हैव स्टार्टेड डिजिटलाइजिंग इट. सो दैट इज वन स्टेप. So hope this works. इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी. We don't have to rely on news कि ये कोर्ट में आज क्या हियरिंग हुआ. Everything the data is available on blockchain and obviously इसमें fraud नहीं, तो that's a very good thing. नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. देखिए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है. इस पे मैं घंटों घंटों आपसे बात कर सकता हूँ और आप खुद रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज आप कहीं ना किसी माध्यम से मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं. आज फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि एजी सर, आपकी जो कम्युनिटी है, डैप कम्युनिटी हैज कम अप विद द कांसेप्ट ऑफ यूलिफाई, यूलिक्स. नाउ ऑल दिस इज पॉसिबल ऑन ब्लॉकचेन. इट इज फ्री कंटेंट गिवन टू यू राइट नाउ. इट इज नॉट पेड बट इट इज फ्री कंटेंट गिवन टू यू. आपको ना इसका सब्सक्रिप्शन भरना है. इट इज फ्री फॉर ऑल करेंटली. सारे लोग को एक्सेस है, ठीक है. इसमें पायरेसी नहीं है, थेफ्ट नहीं है. एंड आप देखेंगे यदि पायरेसी थेफ्ट यदि कम हो जाए, तो मैंने एक फिगर लिखा है 71 बिलियन
एनुअली आप इंडस्ट्री सेव कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, कि लाइफ साइकिल ऑफ एनी कंटेंट, मैं आपको इसको थोड़ा विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। वेदर इट इज डिजिटल कंटेंट के कलेक्टिबल, अभी जैसे हम आपको बताते हैं, फॉर एग्जांपल अमिताभ जी ने, मिस्टर सीनियर बच्चन ने अपनी एनएफटी एक रिलीज की 6 महीने पहले। 6 महीने बाद सपोज वो मिस्टर निशांत जी ने खरीदी, निशांत जी के बाद भानु जी ने खरीदी, भानु जी के बाद यहाँ से गई, उसके बाद एजी सर ने खरीदी, उसके बाद मैंने खरीदी। दैट एंटायर हिस्ट्री, कौन से साल क्या रेट पे था, किसने खरीदा, पूरा कंटेंट रहता है। नोबडी कैन कॉपीराइट इट, nobody can change the copyright of it, nobody can create a duplicate or fraud in it. So everything, if blockchain is adopted, आपके जो सीरीज हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री है, पूरी चीजें, आज म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, दैट द आर्टिस्ट इज नॉट गेटिंग पेड। आज आर्टिस्ट की बात छोड़िए, टुडे इफ यू वांट टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, एंड यूट्यूब चैनल क्रिएट करना बहुत इजी है, बट टू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम यूट्यूब you need to have 10,000 subscribers. Yes, 10,000 subscribers, not likes. Likes लाना easy है, subscribers लाना difficult है. तो YouTube pays you only if you have 10,000 subscribers. But जब तक आपके 10,000 subscribers होते हैं, वो आपके ads पे, जब आप YouTube चालू करेंगे, वो अपने ads play कर रहा है, paid ads play कर रहा है, तो they are making money. I am not making money till the time I don't reach a 10,000 subscriber base. So what is happening is, in the media and the entertainment industry, creator, the actual artist who's creating something, gets paid very less, and the media houses or the entertainment houses or the social platforms are getting paid more. That is why हम blockchain web3 की जब बात करते हैं, everything decentralized, what will happen is that the artist, the actual owner of the content, will start getting paid more, and especially in the form of royalties. अभी आप देखेंगे, मैं आपको एक बहुत सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आपसे हमेशा एनएफटी बात करता हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है। एनएफटी आज की तारीख में सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड क्यों है? बिकॉज वो एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे, ओपन सी रेरिबल पे है, ठीक है। यस, इट इज ऑन ब्लॉकचेन, बट दी रॉयल्टीज हर एक्सचेंज पे, हर वेबसाइट पे पास नहीं हो रही टू दी ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट वाला जिसने बनाया है। अभी आने वाले समय में एक वक्त ऐसा आएगा, आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा आएगा, that the entire NFT marketplace will be decentralized. So what will happen is कि जिस बंदे ने अपनी डिजिटल आर्ट या कोई कलेक्शन जब पहले डाली थी और उसके बाद 10 बायर सेलर हो गए हैं, वो हर एक 10 का भी उसको एक रॉयल्टी मिलेगा, and he can track what is happening. You can now track, if it is a big item, you can track, but small items to track everything, you don't get paid royalties. Everyone is not getting paid royalties, and so it's a different thing. सो मीडिया एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा, आप देखेंगे फिल्म्स, आज आप देखेंगे टी सीरीज की जब भी गाने बजते हैं, कोई फिल्म आती है तो चैनल वाला पेज हिम मनी, दे आर मेकिंग मनी। जिसने सॉन्ग लिखा है, राइटर या जिसको एक्टर एक्ट्रेसेस, उनको पैसे नहीं मिल रहे, तो टी सीरीज इज मेकिंग मनी, द चैनल वाला इज मेकिंग मनी, बट द एक्चुअल पीपल बिहाइंड द स्टोरी, द रियल कंटेंट आर नॉट मेकिंग मनी। सो ब्लॉकचेन इज अडॉप्टेड एवरीवेयर, इट विल इंश्योर दैट देयर इज प्राइवेसी, पायरेसी, फ्रॉड नहीं होगा, and the end users जो है will actually get the proper content, और जो ओरिजिनल वाले जो हैं उनको they'll get paid money. हम रियल एस्टेट की बात करते हैं। मैंने आपको जब ये लास्ट टाइम ये सेशन लिया था, आई हैड डिस्कस दैट रियल एस्टेट में बहुत मैसिव चेंज आ रहा है। एक हो गया आपका वर्चुअल रियल एस्टेट, जिसपे मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल सेशन लिया था कि मेटावर्स में लोग रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं। आज मेरे को मालूम पड़ा देयर इज अ न्यू मेटावर्स व्हिच इज कम, एक्चुअल पीस ऑफ लैंड इज क्रिएटेड इनटू डिजिटल आर्ट एंड सोल्ड। फिर मुझे मालूम पड़ा कि देयर इज अ न्यू कॉइन व्हिच इज कम व्हिच अलाउज यू टू बाय एक्चुअल पीस ऑफ लैंड इन मेटावर्स, बट यू आर एक्चुअली बाइंग द रियल लैंड। तो फॉर एग्जांपल, मैं मेटावर्स में जाके बॉम्बे का कोई लैंड का सौदा कर रहा हूँ। Now I don't know how it works, whether it is legal or not, I have to figure that out. But real estate में क्या हो रहा है guys, that आपने suppose आज आपको प्रॉपर्टी आपकी बेचनी है, तो या तो आपने कोई ब्रोकर को बोला, ब्रोकर ने 10 ब्रोकर को बोला, आपको सारे फोन आ रहे हैं, आपको घर दिखाना है, उसके बाद आपको ब्रोकरेज देनी है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। मैं वो बात नहीं करूंगा कि कितना बाइट कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, विल नॉट गेट इनटू दैट, बट व्हाट हैपेंस इज देयर इज लॉट ऑफ प्रोसेस। फिर आपको प्रॉपर्टी कार्ड पे आपका नाम चेंज कराना है, दूसरे ओनर का डालना है,
there's a lot of paperwork involved even when you're buying and selling real estate. What happens, आप एक इमेजिन करिए कि सिचुएशन कि आपकी एक प्रॉपर्टी बिल्डर ने जब लैंड खरीदा, उसने वो ब्लॉकचेन पे लिस्टिंग की, एक एड डाला जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसने ब्लॉकचेन पे सारी डिटेल्स चेक की, उसने पेमेंट किया, पेमेंट हैपेंस विद इन सेकंड्स और विद इन मिनट्स, the property, the digital paperwork of the property, the original paperwork is digitalized, the property is transferred to your name immediately, and then the transaction is time proofed कि आपने इतने बजे आज इतना पेमेंट किया, अब ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, अब जिसको प्रॉपर्टी खरीदे वो आपसे खरीदेगा, बिल्डर के हाथ से चलेगा. Everything can happen in a span of minutes, seconds, and blockchain can change this. So इसमें एडवांटेज क्या है कि assets जो है it will become easier. दूसरा इसमें क्या होगा कि आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी कि आप इमीडिएटली बाय लैंड और रियल एस्टेट बाई सेल कर सकते हैं, आप हर जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं. आज फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिटिंग इन कनाडा एंड इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्मॉल प्लेस इन केरला, आई हैव टू सेंड समवन और से सर मेरे को पहले वीडियो भेजिए, आई नीड टू सी वेदर द प्रॉपर्टी इज नाइस, बिकॉज एक्चुअल फोटो जब कोई होता है और जब कोई वीडियो भेजता है उसमें फर्क आता है. आप देखेंगे कोई प्रॉपर्टी की लिस्टिंग होती है बट एक्चुअल फोटो कुछ और रहती है. So there is a lot of thing, but blockchain में everything will be crystal clear. There cannot be chance of fraud in that as well. So real estate, if it happens on blockchain, will be a very big thing. Frauds होने बंद हो जाएंगे, accessibility बढ़ जाएगी, and because everything is fraud proof, banking system will have more faith in the paperwork. आज क्या होता है कितने I'm sorry to say, but some place in India, I was there some years back. एंड वहां मैंने 5 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर्स भी देखे जो मैंने आज तक कभी देखे नहीं थे फॉर प्रॉपर्टी पेपर्स, एंड आई वाज सरप्राइज कि ऐसा सिस्टम भी होता है. नाउ मे बी दैट सिटी वर्क्स इन दैट वे, बट आई डिडंट बिलीव दैट कंसेप्ट. सो व्हाट हैपेंस इज देन इफ आई ट्राई टू टेक अ लोन इन सम अदर सिटी फ्रॉम वेयर आई एम बेस्ड एंड आई शो दैट पेपर टू द बैंक एंड ही डजंट एक्सेप्ट दैट, देन द मनी आई पुट इन हैज आल्सो गॉन रॉन्ग. So what happens is because everything is crystal decentralized, it's on blockchain, there is absolutely transparency. क्या होगा कि banks will start giving you more money because they see that everything is smooth and going well. There's no jhol, no paperwork, no lafda, everything happening. So this is real estate. Virtual real estate की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. Virtual real estate में ऑलरेडी बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. रोज नए एप्स आ रहे हैं, नए मेटावर्सेस क्रिएट हो रहे हैं. जो मैं आपको अभी मेटावर्स की बात कर रहा था, दैट इज नोन एस्ट्रोलैंड, वेयर आप रियल लैंड जो सपोज कैलिफोर्निया को बीच प्रॉपर्टी है, तो बीच का एक टुकड़ा आप उधर बाय कर सकते हैं इन मेटावर्स एंड यू कैन क्रिएट योर ओन हाउस, इट नोन एज एस्ट्रोलैंड. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट. द इफेक्ट्स यूआई यूएक्स आर ब्यूटीफुल इन दैट. सो अभी उसमें कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या करना, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट द होल आइडिया इज द कांसेप्ट ऑफ रियल एस्टेट in metaverse is changing and blockchain adoption will make it much smoother for everything to happen in future. Real estate, retail fashion luxury की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि there are a lot of challenges in this. इसमें बेसिकली आपका जो सप्लाई चेन ऑपरेशन है, जो ग्रे मार्केट का माल बिकता है, फॉर एग्जांपल आज इफ आई वांट टू बाय ओरिजिनल नाइकी शूज, if I am ordering someone from a website, I don't know whether it is proper or not. Half the time I have to return my products from Amazon or whatever websites you're ordering from, because what you saw on the photo was not right. If blockchain comes, every product will have a particular code. That code will have the right product tool, so there will be no forgery happening in that. ये supply chain operation जो आपका है, for example आपने कुछ online order किया, right from that doorstep of the company to where the product is, right to your doorstep, you can track, everybody can track it, so there is no chance of things going wrong. Second thing is जो grey market जो है, that will happen. And see देखिए आज luxury जो industry है is a very niche segment. मैं आपको simple बात करूंगा that not everybody in India can afford I don't know which is the biggest most expensive car in India, maybe a Maybach. Maybach, nobody can afford to buy a Maybach. So there are a lot of products in the luxury segment जो हर एक लोग afford नहीं कर सकते हैं. But what is happening today is that because of blockchain, people can start owning pieces of that product. जैसे मैंने आपको बोला कि divisibility भाग, हिंदी में I hope my language is correct,
आप एक बिटकॉइन आपको एक नहीं लेना है, आप उसके अनगिनत भाग, वो 0.12 डिजिट तक आप भाग कर सकते हैं. You can take a small percentage and own it as well. So what will happen in blockchain is that there are certain products which you cannot own fully, but you can start owning it partly collectively in a group. आपको बता दूं, Sotheby's, which is a very big UK brand, fashion industry, they have opened their own shop in the metaverse in decentralized. So what is going to happen is that आप उधर metaverse में जाके अपनी shopping कर सकते हैं, payment कर सकते हैं through cryptocurrency there, and the product will actually be delivered to you in your home as well, and you can own a digital copy of that product in your wallet as well. So it's a very interesting concept. अभी इसका adaptation बहुत कम हुआ है. रिकू जी, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैट में क्वेश्चन डालिएगा प्लीज. थैंक यू सो मच रिकू जी. इसका अडॉप्शन अभी बहुत कम हुआ है, बट दिस विल ग्रो मच फास्टर. ये बहुत सेंटिमेंटल टॉपिक है फॉर लॉट ऑफ पीपल व्हेन इट कम्स टू सोशल इम्पैक्ट. आज आपको देखेंगे कि why I'm saying it's sentimental topic, आप देखेंगे कि अफ्रीका countries which are very poor, Nigeria and a lot of African countries, what they're doing is they're trying to come up with blockchain concept, everything in blockchain, so there is absolute transparency. What is happening is बहुत देश आज तक ऊपर नहीं है because of corruption. Now I don't want to get into politics when we talk about this. I don't want to get into politics about this, but the whole idea is that there is a lot of corruption, so there is a lot of middlemen. What happens is कि आज आपने कोई government project लिया या आप कोई tender डाल रहे हैं, there are a lot of middlemen, so you end up the cost of the project inflates. ऊपर के level से नीचे के level से whatever, however you want to call it, there's a lot of लेन-देन happening, there's a lot of red tape, जो हम बोलते हैं red tape हैं, सारे बीच में लोग हैं. So what happens is with the end user, जो गरीब जनता या जिसकी सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स है, एंड यूजर को फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, या जो मिलनी चाहिए वो एंड यूजर तक राइट समय पर सही चीज नहीं मिलती उनको. नाउ इमेजिन इफ ब्लॉकचेन, Piyush ji, when is WY shopping coming? Please ask the next speaker who is there. He'll be able to help you better in this, sir. And जगमोहन जी, मैं बाकी कॉइन्स के बारे में बात नहीं करूंगा. आपने 2 बार पूछा डॉट कॉइन के बारे में. When we start our trading sessions in the afternoon evening, I'll share all analysis on all calls. But DOT is a good coin, long-term investment, sir. इतना ही आपको बोलूंगा बस. Any rate is a good rate to buy because the long-term perspective of DOT is much higher. Okay, sorry. So blockchain, if it gets incorporated in all these social welfare schemes, especially जो government scheme ला रही है, जैसे आपकी इधर इंडिया में you have मनरेगा, I think मनरेगा is there. You have lot of PM Awas Yojanas and a lot of PM, everything, all these schemes which are there by the government. If they are on blockchain, the best thing will happen is that कोई बीच में चोरी नहीं कर पाएगा. जिसको मदद जानी है नीचे के लेवल पे, वो मदद सही टाइम पे सही चीज पहुंचेगी, एंड मेजॉरिटी ऑफ द करप्शन विल स्टॉप. एंड आई थिंक इंडिया इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन. मैंने आपको कहा था दैट निर्मला सीतारमण जी FM has actually come up with a system. I forgot the name of that plan which had come up. She's saying that all government tenders will now be part of a blockchain thing, everything be online. So you can now center and state will both have access. So there is no middleman. So all the procurement of particular services will be done through e-online only. So there is no, जैसे उन्होंने paperless कर लिया income tax में, वैसे they are trying to do कि कोई paperless नहीं होगा, आप online bid करिए. But again, उसमें process क्या होता है? It is not blockchain. It is digitalized, but not blockchain completely. So if it is completely blockchain, then it is just a lot of transparency. So we'll talk about the next one. Guys, please at the end of the session, please give your honest feedbacks कि आपको कोई टॉपिक अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है. I'm absolutely okay. यदि आप मेरे को बुरा भी कहें तो, and any more topics if you want me to cover, please put in the chat. I
give me some days time to prepare something nice for you, and I'll prepare that for you as well. Even if I can't present it, I assure you that I request Poonam ji to share that PPTs or some content on the Telegram group from all of you guys. That is a promise from my end. Okay. So sports and esports की बात करें, what is happening is Bitcoin has worked on a very different network, Lightning network, but जो smart contracts वो सारे Ethereum पे हैं. Now what is happening is sports industry is slowly adopting blockchain in various अलग-अलग methods. एक आपका मेथड हो गया, आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स और इंसेंटिव्स हो गए. आपको बता दूं फॉर एग्जांपल, जैसे फुटबॉल में व्हाट इज हैपनिंग इज इन ईपीएल जो बोलते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग, सारे इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब्स अभी खुद के एनएफटीज लाने वाले हैं. टिकट्स ऑनलाइन एज अ फॉर्म ऑफ एनएफटी देंगे, मेंबरशिप ऑनलाइन एज अ फॉर्म ऑफ एनएफटी देंगे. So and all that revenue will be shared with the fans of the club as well, to the players as well. There are a lot of things happening on blockchain which can change perspective. देखिए मैं आपसे इस तरह से इसके लिए पेश I'm trying to present it कि blockchain can make things, lot of things simpler for lot of people in the long run. Adoption मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा, इथेरियम का प्राइस क्या होगा. मैं आपको बोलता हूँ कि सारे प्राइसेस, देखिए जब 65,000 था बिटकॉइन का प्राइस डॉलर का, तब सब बोले कि यार काश मैंने 45,000 में खरीदा होता. जब 45,000 नीचे पे आया तो बोले यार काश मैंने इसको 35,000 में खरीदा होता. आज जब 37,000 है तो बोले यार थोड़ा और नीचे आने दे, मैं शायद 25 में खरीद लूं या 30 में खरीद लूं. देखिए यही जब प्राइस 1 लाख आएगा तब लोग बोलेंगे यार काश मैंने वापस 65 में खरीदा होता. See, the price, the market is volatile, but आप सोचेंगे कि volatility में ही you make profit. If you are a smart trader and a smart investor, you will always take advantage of volatility. आप देखेंगे stock market is also volatile, कभी कुछ, but मैक्रो इकोनॉमिक चीजें हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल आज रशिया यूक्रेन कुछ वॉर हो रहा है, it impacts the entire global market. There are certain things which are not in your control. Okay? So what happens is that the market remains volatile. But has the concept of Bitcoin or cryptocurrency changed? No. Are you saying that because Bitcoin का प्राइस 65,000 था और आज 30,000 हो गया है, फॉर एग्जाम्पल 35,000 हो गया है, बिटकॉइन का वैल्यू गिर गया है? सिर्फ वैल्यू ऑफ करंट प्राइस इज फॉलन. The concept of Bitcoin and cryptocurrency hasn't fallen, guys. So I believe that the adoption, जितना जल्द अडॉप्शन रेट होगा बाय अदर कंट्रीज, जैसे आज इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है, रेगुलेट किया है कि यस क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट, वी आर नॉट नेमिंग इट इलीगल, वी आर रेडी टू रेगुलेट, वी आर रेडी टू वॉच एंड सी, दे विल गैदर डेटा फॉर सम टाइम एंड सी. इफ ऑल कंट्रीज स्टार्ट डूइंग इट एंड दे स्टार्ट अडॉप्टिंग ब्लॉकचेन सम वे द अदर, ना बिलीव मी, आप लोग के लिए आज शायद मेरी जिंदगी में, बट मेरी आने वाली पुश्त, आई थिंक जनरेशन, sorry my word was wrong, the next generation will live much happily. That is the whole concept of blockchain, and adoption is the most critical part. Prices देखिए, I am a holder, AG sir बोलते hold, I also believe in hold. Yes, I am an investor, I keep holding, I buy on dips, dollar cost averaging पे, not necessarily I have money all the time, but I believe in the power of cryptocurrency. I don't care कि आज बिटकॉइन मैंने 65,000 में लिया, मैंने एक्चुअली 60,000 पे भी खरीदा है. आपको चीज आई कैन शो यू माय रेट्स ऑफ बाइंग. मैंने 47,000 पे भी खरीदा है, 37 पे भी खरीदा, मैंने 30 में भी सौदा डाला लेने को. ओके, बट द होल कंसेप्ट इज दैट यू नीड टू बिलीव इन द पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी. सम कॉइन्स आर गुड, सम कॉइन्स आर बैड, ऑलराइट, बट if the concept is strong and you believe in the concept, the rates will not matter, you will always make money in this. This is आज की तरफ से मेरा इतना ही था. Humble request, kindly control yourself and Nick sir start the session. अरे thank you गुज्जी, thank you so much. निशांत जी ने एक क्वेश्चन लिखा है, सर do you think crypto can be used for hedging purpose during war between countries as currency will fall? निशांत जी देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बट मैं आपको बताता हूँ, देखिए hedge होते हैं. लाइव एग्जांपल आपके सामने हुआ भी कुछ एक बात महीने पहले हुआ था, जब टर्की में दी डिफ्लेशन हुआ था, मेजर फॉल हुआ था लीरा, एंड पीपल मूव देयर सोल्ड देयर करेंसी एंड बॉट क्रिप्टो करेंसी.
एंड आप देखेंगे जो टर्की में जो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी, उसमें बिटकॉइन का प्राइस वाज मच हायर कंपेयर टू एनी अदर प्राइस. सो वहां लोग शिफ्टेड एसेट्स टू बिटकॉइन. नाउ yes, you can hedge it, but hedge to what level? That is your call again. So आज मेरी तरफ से इतना ही था. I don't know who's next after me. If you have any questions, thank you everybody for the compliments, and please if you have any questions आप chat में डालिएगा. मैं कोशिश करूंगा, यदि मेरे पास आंसर होगा मैं आपको इमीडिएटली दूंगा, नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से आई ट्राई टू सेंड यू द आंसर इन सम टाइम अगेन. Poonam ji, are you there? I don't know who's taking the session next. Yes, Nick, I'm there. Akshay will be taking the session. Just got the message. Yeah. Okay, Akshay bhai, you are there? Actually, today we were expecting new chehra in this presentation, but I think something went wrong. So today Akshay is with us. Akshay bhai is a beautiful chehra. How does it matter? Akshay is, of course, beautiful, young, and iconic face of YZ. There's Yes. no if and but. Akshay bhai is like the young Amitabh Bachchan. He's a young look of YZ community. Thank you so much, both of you. Okay, all the best. Akshay bhai, over to you. Guys, आपसे अभी भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा पढ़िए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए. आपको चाहिए तो मैं tomorrow I'll share with you some good telegram groups where you can join to get news. थोड़ा सा charts. I'll share my telegram group with you कि मैं कौन कौन से लोग को फॉलो करता हूँ.